वेलकम टू करियर स्ट्रेटजिस्ट। आइए, क्या है कि ये लिखा है, एक परिच्छेद है और इस परिच्छेद में है कि किसी अनुसंधान दल ने दीर्घकालीन बसेरे की परीक्षा की दीर्घकालीन बसेरे की परीक्षा की और छोटे स्तनपायी जंतुओं का जो शिकार करते हैं, परीक्षा की। उल्लू छोटे स्तनपायी जंतुओं का शिकार करते हैं और दीर्घकाल में एकत्रित होने वाले उन आहारों के उत्सर्जित अवशिष्टों से हमें पूरी पिछली सहस्त्राब्दी में छोटे स्तनपायी जंतुओं की बनावट और संरचना समझ में आती है। इस अनुसंधान से यह संकेत मिला है कि पृथ्वी लगभग 13,000 वर्ष पूर्व तीव्र तापन की अवधि से गुजरी थी और छोटे स्तनपायी जंतुओं का समुदाय स्थिर और प्रतिस्कंदी बना रहा, यानी अनइफेक्टेड बना रहा, कांस्टेंट बना रहा। किंतु 19वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में, लास्ट क्वार्टर में, पर्यावरण में मानवकृत कारणों से हुए परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जैव मात्रा और ऊर्जा प्रवाह में बहुत बड़ी गिरावट आती गई। ऊर्जा प्रवाह में इस नाटकीय गिरावट का अर्थ है कि आधुनिक पारितंत्रों में उतनी सहजता से अनुकूलन नहीं हो रहा जितनी से अतीत में हुआ करता था। यह जो परिच्छेद है, ये एक रिसर्च रिपोर्ट है और उल्लू के एक दीर्घकालीन बसेरे की परीक्षा की। उल्लू छोटे स्तनपायी जंतुओं का शिकार करते थे और उन्होंने दीर्घकाल में एकत्रित होने वाले उन आहारों के उत्सर्जित अवशिष्टों से, जो पिछले सहस्त्राब्दी की जो उनकी रेजिड्यू बची थी, उनके आधार पर पिछले सेंचुरी में, सहस्त्राब्दी में, यानी हजारों वर्ष पूर्व जो है, छोटे स्तनपायी जंतुओं की बनावट और संरचना के बारे में अध्ययन किया और पता चला कि जब 13,000 वर्ष पूर्व पृथ्वी अधिक तापन से गुजरी थी, ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो गया था, तब भी यह समुदाय, यानी ये छोटे स्तनपायी जंतु स्थिर और प्रतिस्कंदी बना रहा, अनइफेक्टेड बना रहा। इसका अर्थ यह है कि ये जो है, इन्होंने एटमॉस्फेयर को, उस टेम्परेचर को आसानी से अडॉप्ट कर लिया और इन पर उस टेम्परेचर का बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन हाल में ऐसा देखा गया है कि 19वीं सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में मानवकृत कारणों से, ये साफ साफ लिखा है, मानवकृत कारणों से हुए परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जैव मात्रा और ऊर्जा प्रवाह में बहुत बड़ी गिरावट आई। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि 13,000 वर्ष पहले मानव तो थे नहीं, तो उस समय जो कुछ भी हो रहा था वो प्रकृति के आधार पर हो रहा था। और अब जो 19वीं शताब्दी के लास्ट क्वार्टर में, चतुर्थांश में, ऐसा कहा गया है कि मानवकृत कारणों से परिवर्तन हुई और उसके वजह से जैव मात्रा में और बायोमास में और ऊर्जा प्रवाह में बहुत बड़ी गिरावट आ गई। इस नाटकीय गिरावट का अर्थ है कि आधुनिक परितंत्रों में उतनी सहजता से अनुकूलन नहीं हो रहा। मॉडर्न इकोसिस्टम में जो एडाप्टेशन है वो उतनी आसानी से नहीं हो रही जितना कि अतीत में हुआ करता था। अब इसके आधार पर क्या पूर्व धारणाएं बनाई जा सकती है, यह प्रश्न है। और इसके आधार पर क्या पूर्व धारणाएं बनाई जा सकती है? एक लिखा है, भूमंडलीय तापन बारंबार होने वाली एक प्राकृतिक घटना है। बारंबार होने वाली एक प्राकृतिक घटना है ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। ये बारंबार 13,000 वर्ष पहले हुई थी और अभी जो हो रही है थोड़ी बहुत तापन, वह मानवकृत है। यह बार बार होता है ऐसा नहीं कहा जा सकता। 13,000 वर्ष पूर्व भूमंडलीय तापन बहुत ज्यादा था उस समय, और अभी ये बारंबार होने वाली एक प्राकृतिक घटना है ऐसा नहीं है, ये मानवकृत था। अभी जो तापमान में बढ़ोतरी हो रही है वो मानवकृत हो रही है। इसलिए बारंबार एक ही चीज को कहा जाए कि मानवकृत है, ये जो है वो प्राकृतिक घटना है, यह बात पूर्व धारणा से स्पष्ट नहीं होती है, सही प्रतीत नहीं होती, ये गलत है। तो ये जो है ये गलत है। दूसरा लिखा है कि आसन्न भूमंडलीय तापन का छोटे स्तनपायी जंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, यह भी स्पष्ट नहीं है। ये कहा गया है कि उस समय जो है उन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा बहुत ज्यादा, और अब जो है वो बायोमास में तेजी से गिरावट आ रही है और ऊर्जा प्रवाह में कमी आ रही है। अगर बायोमास कम हो रहे हैं तो ये नहीं कहा जा सकता, ये एज्यूम नहीं किया जा सकता कि उन पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जो अब हो रहा है भूमंडलीय तापमान, उससे छोटे स्तनपायी जंतुओं में बायोमास में कमी आ रही है, इसका मतलब है कि उन पे भी प्रभाव पड़ रहा होगा।
इसलिए ये भी एजम्पशन सही नहीं है। पृथ्वी के प्राकृतिक प्रतिस्पंदन में कमी, पृथ्वी के प्राकृतिक प्रतिस्पंदन में कमी के लिए मनुष्य उत्तरदायी है, यह सही है, क्योंकि अब जो है प्राकृतिक प्रतिस्पंदन स्पंदन में कमी के लिए मानवकृत कारणों से जो परिणाम हो रहा है, तो अब निश्चित रूप से अगर कमी हो रही है तो मनुष्य उसके लिए उत्तरदायी है। इसलिए यह पूर्व धारणा बिल्कुल सही है और इस प्रश्न का उत्तर जो है वो बी होगा, कोई और इसमें नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे और बढ़िया किए होंगे, आपने इस प्रश्न का उत्तर सही दिया होगा। हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताएं। यह एक बहुत ही बेहतरीन एनालिसिस हो सकती है अगर आने वाले समय में आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी, और अगर इस बार आपका परीक्षा में रिजल्ट नहीं हो पा रहा तब भी यह एनालिसिस आपको आने वाले समय में इस सेक्शन के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। Thank you.